हेलो एवरीवन, ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा आज वाटर। आज हम सभी वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर आप सभी को पता है कि वाटर क्या होता है। जैसे हमने एयर के बारे में पढ़ा था, ऐसे आज हम वाटर के बारे में रीड करेंगे। ओके, वाटर आप सभी को पता होगा कि वाटर का मीनिंग पानी होता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फर्स्टली हम हार्ड वर्ड्स रीड करेंगे, देन okay, now first is hard words. SOURCES sources, SOURCES sources, RAINWATER rainwater, RAINWATER rainwater, UNDERGROUND underground, UNDERGROUND underground, DIGGING digging, DIGGING digging, CONTAINERS containers, CONTAINERS containers, BARRELS barrels, BARRELS barrels, INCLUDING including, INCLUDING including, PUTTING putting, PUTTING putting, STORE store, STORE store। अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। तो यहाँ सभी आपको वाटर के बारे में है। तो यहाँ है, लेट्स गेट स्टार्टेड। what is it that you want the most after running and playing outdoor on a hot sunny day? Look at the picture for hint। देखो, सनी डे से यहाँ सभी बच्चे प्ले कर रहे हैं, है ना। उनको प्ले करने के बाद किस चीज़ की इम्पोर्टेंट होती है, क्या नीडेड रहेगा, वो देखेंगे। यस, इट इज़ वाटर, है ना। वॉट is it that you want the most after running and playing outdoor on a hot sunny day? Look at the picture for hint। अब एक हिंट के लिए पिक्चर दिया हुआ है कि जब भी आप लोग भी प्ले करते हो, रन करते हो आउटसाइड, आप सब घर के बाहर जब प्ले करते हो, तो जल्दी से हम रन करने के बाद जब हम भागते हुए घर के अंदर आते हैं, तो हमको किस चीज़ की नीड होती है? सबसे पहले किस चीज़ की नीड होती है? वाटर की। हम सबसे पहले वाटर के पास जाते हैं। येस, इट इज़ वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वाटर हमारे, जैसे एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लीव। हमें जीवित रहने के लिए, लीव के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। आप सबको पता है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमको वाटर कहाँ से मिलता है। आप सबको ही पता है कि वाटर हमारे लिए बहुत नीडेड है, बहुत ज़रूरी है वाटर हमारे लिए। बट हमको पता है कि वाटर आता कहाँ से आता है। वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन। वाटर कहाँ से मिलता है हमको? रेन। आप सभी ने देखा होगा कि बारिश होती है जब पानी आता है। ओके, रेन वाटर फिल्स अप रिवर्स, पोन्ड्स एंड लेक्स। कहाँ फिल करता है? जब बारिश होती है, पानी आता है, तो वो कहाँ चला जाता है? रिवर्स, नदियों में चला जाता है, पोन्ड्स में चला जाता है, वेल्स में, लेक्स में, जो नदी होती है, तालाब होते हैं, उनमें ये सब जाके फिल हो जाता है, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। मोस्ट रिवर जॉइन द सी। सी का मीनिंग होता है समुद्र। आप सभी ने देखा, बहुत सी रिवर्स जो होती है वो कहाँ से ज्वाइन की हुई होती है? सी मतलब समुद्र से। बहुत सी नदियाँ समुद्र से जुड़ी हुई रहती है। दिस इज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। ये पानी का सोर्सेज ऑफ वाटर है, मतलब यहाँ से हमको वाटर मिल सकता है। सम रेन वाटर ऑल्सो गोज इनसाइड द ग्राउंड। सम रेन वाटर ऑल्सो गोज इनसाइड द ग्राउंड। अब हमने देखा होगा कि बहुत सी जगह रेन वाटर ऐसे जमीन में, ग्राउंड अंदर चला जाता है ना। अब वो वहाँ ग्राउंड में रहता है, वो बहुत मिट्टी भी वहाँ की बहुत गीली सी हो जाती है, क्योंकि उसके इनसाइड, अंदर की साइड वाटर रहता है। धीरे धीरे जैसे पानी आता है तो वो यहाँ नीचे ज़मीन में जाता रहता है, तो वो अंदर ऐसे इनसाइड उसके फिल होता रहता है। द वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। तो उस पानी को हम क्या बोलेंगे? उस वाटर को हम क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर है। वी टेक आउट द वाटर इज डिगिंग वेल, है ना। वो उसके अंदर, मतलब कि अंदर की साइड उसके वो कलेक्ट हो जाता है,
उसके अंदर खोदना पड़ता है। डिगिंग वॉल्स मतलब ऐसे जहाँ पानी कलेक्ट होता है ना, वहाँ जब हम उसको खोदते हैं, उसको ज़मीन को खोदते हैं ना, तो वहाँ से आप सभी ने देखा होगा कि हम वेल्स बनाते, कुआं बनाते हैं, तो वो कुआं ऐसे तो नहीं बन जाता है। जब उसमें ग्राउंड में हम उसको होल करते हैं, अंदर खोदते हैं, तो वहाँ से पानी निकलता है। अ वेल इज़ अ डीप होल डग टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर। वेल्स होती है जिसमें बहुत डीप होल करते हैं, हम अंदर जहाँ तक होल करते रहते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर मतलब वहाँ से पानी हमको मिल जाता है, तो उस पानी को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, उस वाटर को बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। स्टोरेज ऑफ वाटर। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, स्टोरेज ऑफ वाटर। वाटर को हम स्टोर कैसे करते हैं? एट होम वी स्टोर वाटर इन डिफरेंट कंटेन्स एंड लाइक बैरलीज बकेट्स एंड टैंक्स। ओके, अब घर में हम वाटर को कहाँ कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं ना, जैसे रेन आई, बारिश आई, तो वो तो पानी आया और वो रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स इनमें कलेक्ट हो गया। बट जब टैप से हमारे हाउस में भी, होम में भी हमारे वाटर आता है, तो उसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं, स्टोर करके कैसे रखते हैं? कंटेनर्स मतलब बड़े बड़े से बकेट टाइप से होते हैं, उनमें बार्लिस होती है, बार्लिस का भी एक बड़े साइज़ के बकेट्स होते हैं ना, टैंक टाइप के, उसमें स्टोर कर लेते हैं। बकेट्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, आप सबके घर में टैंक होंगे। बकेट्स, बाल्टियाँ होती हैं, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, बड़े बड़े, उनमें हम सब पानी को कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इन पब्लिक एरियाज वाटर इज स्टोर इन बिग टैंक और डैम्स। अब जहाँ पब्लिक एरिया होता है, पब्लिक एरिया कैसे, जैसे आप सभी ने देखा होगा कि रिवर्स होती है, जहाँ बहुत सारी रिवर्स और डैम्स होते हैं, जहाँ हम देखने जाते हैं उनको, वहाँ पब्लिक प्लेसेस लिए बोलते हैं उसको, जहाँ बहुत सारे लोग देखने आते हैं उसको, झरने होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ स्टोर कैसे होता है? वाटर टैंक्स में होता है। और डैम, आप सभी को ये पिक्चर में शो हो रहा है कि डैम होता है जो वाटर को स्टोर करके रखता है ना। जब इसके ओवरफ्लो होता है ना पानी, जब, तो वो ऐसे डैम से ऐसे निकलने लग जाता है उन गेट से बाहर। तो ये भी डैम जो होता है वो भी वाटर को स्टोर करके रखता है। अ डैम इज अ वॉल पुल्ड अक्रॉस द रिवर टू होल्ड बैक एंड स्टोर द वाटर। डैम होता है जिसमें वॉल्स बनी हुई रहती है, एक बिल्डिंग की तरह उसकी वॉल्स बनी हुई रहती है, जो रिवर से कनेक्टेड होता है, और उसमें से होल किए जाते हैं, उसके बैक साइड में से होल किए रहते हैं, जो रिवर के पानी को स्टोर करता है। जब वो ओवरफ्लो होता है तब वो डैम से बाहर पानी निकलता है, अदरवाइज डैम जितना उसको स्टोर करके रख सकता है वो रखता है। ओके, अब आता है रिकॉल, स्टोर, रिकॉल, रिवाइज एंड रिकॉल। Unscramble the following words to fill in the blanks is the most important sources of water। यहाँ कुछ स्पेलिंग रॉन्ग दी है, उसको करेक्ट करना है हमको। वाटर का मेन सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है? रेन। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या वाटर कहाँ से आएगा? हमारे पास नहीं आ सकता है। मोस्ट रिवर ज्वाइन द, बहुत सारी रिवर्स जो किससे ज्वाइन की हुई है? सी से, समुद्र से बहुत सारी रिवर्स, नदियाँ ज्वाइन की हुई है। रेन वाटर फिल अप द, जहाँ रेन वाटर होता है वो किसको फिल करता है? पॉन्ड्स को। इस छोटे छोटे गड्ढे बने हुए रहते हैं, उनको फिल कर देता है। अ इज अ डीप होल डग टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। कौन सा होता है जहाँ बहुत डीप में वाटर चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर जो निकलता है उसको बोलते हैं वेल्स। एट होम वाटर कैन बी स्टोर इन बकेट। हम घर में वाटर को किस में स्टोर करके रखते हैं? बकेट में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ वाटर। अब वाटर का यूज़ कैसे कैसे होता है? वाटर हैज़ सेवरल यूजेस। वाटर बहुत टाइप से, अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं हम, बहुत तरीके से। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग। वाटर का यूज़ करते हैं ड्रिंक करने में, हम पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, वॉश करने में करते हैं, और बाथिंग करने में, इन सब चीज़ों में हम वाटर का यूज़ करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स नीड वाटर टू लीव। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए वाटर बहुत नीडेड होता है, और प्लांट भी ऐसा है कि विदाउट वाटर के प्लांट लीव नहीं करते, वो नहीं रहते, सूख जाते हैं। अगर हम प्लांट्स में वाटर को फिल नहीं करते तो वो सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वाटर इज़ यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर का यूज़ एक ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है ना। जहाँ बोट चलाते हैं हम, तो वो बोट अगर नाव को अगर हम चलाना है तो विदाउट वाटर तो वो चल नहीं सकती है, तो वहाँ भी हमको वाटर की नीड रहती है।
जब तक हमारे पास नदियाँ नहीं होंगी, बड़ी बड़ी समुद्र नहीं होंगे, तो हम उस बोट को कैसे चला सकते हैं। तो वाटर हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए भी वाटर की हमको बहुत नीडेड होती है। वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर पुटिंग ऑफ आउट फायर। देखा होगा आप सभी ने, जहाँ भी कहीं फायर मतलब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी हमको वाटर की नीड होती है ना। तो ये वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर पुटिंग आउट फायर। फायर के लिए भी हमको वाटर की नीड होती है। जहाँ भी आग लग जाती है तो हम जल्दी से वहाँ पानी को थ्रो कर देते हैं, पानी से हमको उसको बुझा देते हैं। ओके, तो फिर मैं आप सभी को चैप्टर के शॉर्ट फॉर्म में बताती है। वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन। हमको वाटर कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है। रेन वाटर फिल्स अप द रिवर, पोन्ड एंड लैक्स। कहाँ फिल हो जाता है रेन वाटर, रिवर्स में, पोन्ड्स में और लैक्स में। वाटर कैन बी स्टोर इन बकेट, टैंक्स एंड ड्रम। वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं बकेट में, टैंक में, डैम में भी स्टोर हो सकता है वो। वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉटिंग, कुकिंग, बाथिंग, ट्रांसपोर्ट। इट्स वाटर यूज़ होता है ड्रिंक करने के लिए, वॉश करने के लिए, कुक करने के लिए, बाथिंग करने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमको वाटर की नीड होती है। ओके, नेक्स्ट होती है हमारी एक्टिविटीज़। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड। ओके, फिल अप रिवर्स एंड पोन्ड्स। रिवर्स और पोन्ड्स किससे फिल होते हैं, रैन वाटर से या ग्राउंड वाटर से? नहीं, रैन वाटर से होता है, ग्राउंड वाटर से नहीं होती, क्योंकि ग्राउंड वाटर तो ग्राउंड के इनसाइड वाटर होता है, बट रैन वाटर ऐसा होता है कि पानी जो बारिश होती है उससे होता है। अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट बाय ड्रिगिंग। जहाँ ड्रिगिंग मतलब खोदते हैं अंडरग्राउंड वाटर को, हम जैसे जैसे खोदते हैं तो वो क्या बन जाता है, वेल्स बन जाता है, ना कि डैम्स। इज अ वॉल बुल्ट अक्रॉस द रिवर टू होल्ड बैक द स्टोर वाटर। टैप या डैम एक ऐसी वॉल बनी होती है क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करते हुए वो बनाती है जो स्टोर करती है, वो क्या होता है, टैप या डैम। डैम होता है जो रिवर को स्टोर करता है वाटर को, वहाँ रिवर से कनेक्ट होकर। वाटर इज नीडेड फॉर बर्निंग या कुकिंग। वाटर किसके लिए नीडेड होता है, कुकिंग या बर्निंग, कुकिंग के लिए। ओके, क्योंकि विदाउट कुकिंग, विदाउट वाटर हम कुकिंग नहीं कर सकते। बर्निंग के लिए भी नीड होता है, बट इम्पोर्टेंट कुकिंग के लिए ज़्यादा होता है। मैच द फॉलोइंग। अब हमको मैच करना है। रैन वाटर फिल्स अप। रैन वाटर होता है, फिल्स किस में होता है, रिवर, पोन्ड्स एंड लेक्स। वाटर इज स्टोर इन। वाटर किस में स्टोर करते हैं हम, बकेट और टैंक में करते हैं। यूजेस ऑफ वाटर। वाटर की यूजेस क्या है, कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग। वेल्स होती है डीप होल डक टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। वो डीप होल होता है, उसमें उसको वाटर को अंडरग्राउंड करते हैं। गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेस ऑफ वाटर क्या क्या है, रैन और वेल्स जो वाटर को सोर्स करते हैं। एट होम वाटर कैन बी स्टोर इन। हम घर में वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं, किस में स्टोर कर सकते हैं, बकेट और पॉट्स में। इन पब्लिक एरिया वाटर इज स्टोर इन। जहाँ पब्लिक एरिया होती है, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ हम वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं, टैंक और डैम से। यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के यूज़ कौन कौन से होते हैं, वॉशिंग और ड्रिंकिंग। ओके, सो मैंने आप सभी को वाटर से रिलेटेड सब चैप्टर एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप स्टडी। So now bye.